इजरायली हमले में याहिया सिनवार की मौत के बाद हमास ने अपना नया लीडर चुन लिया है। खलील अल हय्या को हमास का चीफ बनाया गया है, जो कि अभी तक हमास के डिप्टी लीडर थे। जुमे के रोज हमास की ओर से एक बयान जारी करते हुए सिनवार की मौत की तस्दीक की गई और अपने नए लीडर के तौर पर खलील के नाम का ऐलान किया गया। लीडर चुने जाने के बाद अपने पहले खिताब में खलील ने लड़ाई जारी रखने की बात कही। साथ ही इजरायली बंधकों को भी अपनी शर्तों पर छोड़ने का ऐलान कर दिया। खलील ने इजरायली यरगमालियों की रिहाई पर कहा कि ये तभी मुमकिन है जब इजराइल गाजा पर हमले बंद करेगा। उन्होंने कहा कि इजरायली बंधक तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि गाजा पर हमले बंद नहीं होते और इजरायली फौजियों की गाजा पे पूरी तरह वापसी नहीं हो जाती। साथ ही फिलिस्तीनी कैदियों की इजरायली जेलों से रिहाई भी हमारी शर्त का हिस्सा है। खलील अल हय्या ने हमास की कमान संभालने के बाद अपने पहले टेलीविजन खिताब में कहा कि शहीद याहिया बेखौफी से फिलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए लड़े और अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। खलील अल हय्या ने कहा कि याहिया शहादत बहादुरी से आखिरी वक्त की तस्वीरें दिखाती हैं कि उनका सिर ऊंचा था, उन्होंने अपनी बंदूक संभाल रखी थी, वो आखिरी सांस तक गोलीबारी करते रहे। फिलहाल गाजा में इजरायली हमलों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल की फौज ने एक बार फिर नॉर्थ गाजा पट्टी में जबालिया कैंप पर एयर स्ट्राइक करके बमबारी की है। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग हलाक हो गए हैं। मरने वालों में 21 खवातीन शामिल हैं। मलबे के नीचे फंसे जख्मियों को निकालने के बाद मरने वालों की तादाद 50 तक पहुंच सकती है। हमले में 85 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो जिस तरह से वेस्ट एशिया यानी मगरिबी वुस्ता के तमाम तर हालात हैं, उस पर नजर बनी हुई है। इजरायली हमले में याहिया सिनवार की मौत के बाद हमास ने अपना नया लीडर चुन लिया है। खलील अल हय्या को हमास का नया लीडर चुना गया है। ये अभी तक डिप्टी लीडर के तौर पर इनको पहचाना जाता था और अब खलील अल हय्या को हमास का चीफ बनाया गया है। जुमे के रोज हमास की तरफ से बयान जारी करते हुए सिनवार की मौत की पुष्टि की गई है, उनकी तस्दीक की गई है। साथ ही साथ अपने नए लीडर के तौर पर खलील अल हय्या के नाम का ऐलान किया गया। नेता चुने जाने के बाद अपने पहले खिताब पर खलील अल हय्या ने साफ तौर पर यह कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। इजरायली बंधकों को भी हम अपने जो हमारी शर्तें हैं, हम उन शर्तों के हिसाब से छोड़ेंगे। साथ ही खलील ने इजरायली यरगमालियों की रिहाई पर भी कहा कि यह तभी मुमकिन है जब इजराइल गाजा पर हमले बंद करेगा। उन्होंने कहा कि इजरायली बंधक तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि गाजा पर हमले बंद नहीं होते और इजरायली फौजियों की गाजा से पूरी तरह से वापसी नहीं हो जाती। फिलिस्तीनी कैदियों की इजरायली जेलों से रिहाई भी हमारी शर्त का हिस्सा है। खलील अल हय्या ने हमास की कमान संभालने के बाद अपने पहले टेलीविजन खिताब में कहा कि शहीद याहिया बेखौफी से फिलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए लड़े, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। खलील अल हय्या ने कहा कि याहिया की शहादत बहादुरी से लड़ते हुए हुई। आखिरी वक्त की तस्वीरें दिखाती हैं कि उनका सिर ऊंचा था, उन्होंने अपनी बंदूक संभाल रखी थी, वो आखिरी सांस तक गोलीबारी करते रहे। फिलहाल गाजा की अगर बात करें तो इजराइल हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल की फौज ने एक बार फिर नॉर्थ गाजा पट्टी में जबालिया कैंप पर एयर स्ट्राइक करके बमबारी की है। हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 21 खवातीन शामिल हैं। मलबे के नीचे फंसे जख्मियों को निकालने के बाद मरने वालों की तादाद 50 तक पहुंच सकती है। अभी तक की जो इत्तला है उसके मुताबिक 85 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। तो अहम खबर मगरिब वुस्ता की, वेस्ट एशिया के जो तमाम तर हालात हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है।